अजय आलोक जी, आप इस पर काउंटर करें। अजय आलोक जी, आप इस पर काउंटर करें, लेकिन उससे पहले गरिमा जी एक छोटा सा सवाल। नहीं, क्या इस वक्त ग्लोबल संकट को देखते हुए बचत की अपील भी ना की जाए? जब हम अपने पड़ोसी देशों को देख रहे हैं कि वहां पर क्या आलम है गैस और तेल को लेकर, और वहां पर गैस और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसके बनिस्पत क्या हमारा प्रबंधन अब तक का बेहतर नहीं रहा है पेट्रोल और डीजल के मामले में? बताइए। नहीं, मुझसे सवाल है, मैं जी जी जवाब जी दूं? जी जी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने अभी लाल बहादुर शास्त्री का और इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया अजय आलोक ने। लाल बहादुर शास्त्री ने पहले अपने पूरे परिवार को उपवास कराया, फिर देश से कहा कि उपवास रखिए, देश में अन्न नहीं है। इंदिरा गांधी ने पहले करोड़ों के अपने गहने दान किए इस देश को, फिर उन्होंने कहा कि आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। मोतीलाल नेहरू ने मतलब इसे क्या समझा जाए, मतलब इसे क्या समझा जाए डॉक्टर अजय आलोक, अगर विपक्ष कह रहा है कि उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील, उस समय तत्कालिक उस वक्त के संकट को देखते हुए इंदिरा गांधी जी की अपील वो देश हित में थी, मतलब अभी ग्लोबल संकट को देखकर अगर पीएम अपील कर रहे हैं तो क्या ये देश हित में नहीं है? नहीं, आप आधी मैं अजय आलोक से सवाल है मेरा। अजय आलोक जी, नहीं, अजय आलोक लोग आधी जानकारी दे रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने पहले अपने गहने जो है वो बिल्कुल दिए, बिल्कुल दिए। लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले अपने परिवार में व्रत शुरू किया। उन्होंने कहा था सप्ताह में एक दिन व्रत करो, और उन्होंने खुद अपने परिवार से शुरुआत की थी। अजय आलोक जी, क्या नहीं माना? अजय आलोक जी, देश को किस बात अजय आलोक जी की सजा दे रहे हो? मतलब क्या नहीं माना भाई? थाली ताली घंटा दिया जलाने एक सेकंड गरिमा जी, मेरा सवाल अभी अजय आलोक जी से। एक सेकंड गरिमा जी, सोमनाथ में गरिमा जी, अजय आलोक जी। हाँ, नहीं, ये भगवान है या इंसान है? सबसे पहली डमरू बजवा रहे हो सारे ब्राह्मणों? गरिमा जी आप अभी अजय आलोक जी से सवाल है। अजय आलोक जी काउंटर करना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी ये क्या काउंटर करेंगे? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहली बात इन्होंने कहा अभी कि इंदिरा गांधी ने अपने करोड़ों के गहने दान कर दिए। ना नेहरू ने नौकरी की, ना इंदिरा ने नौकरी की, ना फिरोज गांधी ने नौकरी की, तो ये करोड़ों के गहने कहां से आ गए सन 1971 में? इसका भी जवाब देते हुए जाइएगा। नाम गरिमा है, बातें तो गरिमा में जाती है मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी रुकिए एक मिनट। गरिमा जी एक एक करके बोले, अपनी बारी में बोले। गरिमा जी देखिए, गरिमा जी जब आप कह रही थी अजय आलोक चुपचाप सुन रहे थे, एक एक करके बोले तो लोगों को बात समझ में आएगी। प्लीज गरिमा जी, मेरे पिताजी पे बोल रही है। आपको तो चैनलों से फुर्सत मिलती नहीं है, डिबेट पे कुछ बोलने के लिए नहीं है राहुल। गरिमा जी अपनी बारी में बोले। मेरे पिताजी एक एक करके बोले। एक ही घर में रहते हैं। आप ये किस तरह की? मैं और मेरे पिताजी एक ही घर में रहते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पीएमसीएच से, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपके जरा फालतू नहीं है, तो वही मैं बोल रही हूं। तमीज से बात क्या कीजिए, व्यक्तिगत मत जाइए। मेरे घर में क्या मैं जानता हूं, मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूं, और मेरे घर पे डिबेट करने नहीं आई हैं। गरिमा जी डिबेट किसी पर व्यक्तिगत नहीं है। गरिमा जी प्लीज, ये भी व्यक्तिगत आक्षेप है। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है। ये डिबेट किसी पर व्यक्तिगत डिबेट नहीं है। ये गरिमा जी सुन रहा है आपको, ये देश सुन रहा है आपको। प्रधानमंत्री को गालियां देगा, आपकी बातों को प्रधानमंत्री को गालियां देगा। क्यों नहीं कहे नमाजवादी पार्टी? क्यों नहीं कहे नमाजवादी पार्टी? लाल बाल रख के घूमते हैं, कलम को लाल रंगते हैं, नमाजवादी पार्टी नहीं कहें? अरे नमाजवादी कह के उनका भला कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ उनपे, और इकट्ठा हो जाएंगे भाईजान, आपसे दूर हो जाएंगे। नमाजवादी कहना ठीक है, उनको अच्छा लगेगा, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है अलग रास्ता लें, छोड़ देंगे आपको लास्ट में। देशवासियों ने अरे आप लोग बेसिकली कुएं में गिरने से मना कर रहे हैं, आपको कूदना है खाई में, कूद जाइए भाई। प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं कुएं में मत कूदो, आप खाई में कूदने को तैयार है, कूदिए। राहुल गांधी को कौन मना कर सकता है? 5 दिन तक, राहुल गांधी को कौन मना कर सकता है? आप 4 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं, देश चलाएंगे। अरे परिवार और पार्टी चलाने लायक नहीं बचे, देश चलाएंगे। पेट्रोल डीजल की बचत करो, इंडी का घंटी बजा दिया, देश चलाएंगे राहुल गांधी जी। अरे पेट्रोल डीजल 2013 में चिदम्बरम में, मैं प्रत्युष जी आपको डेट दे रहा हूँ, गूगल चेक कर ले लोग। 2013 अप्रैल या मई में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश से अपील की थी कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, क्योंकि सोना खरीदने से देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। पी चिदम्बरम का बयान है 2013 अप्रैल मई। गरिमा जी प्लीज